ओम शांति। क्या आपके घर में भी शादी की सहनाई का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है? आपकी बच्चों की शादी की बात हो कर टूट जाती है, या ऐसा भी है कि रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं? तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी कि ये माता पिता की परेशानी को खत्म करेगा और लड़का या लड़की की शीघ्र विवाह करवा देगा। क्योंकि ज्यादा शादी नहीं होने की वजह से देखिए, एक तो माता पिता को बच्चों के कैरियर की भी चिंता रहती है, भविष्य की भी चिंता रहती है, और अगर शादी की भी चिंता हो तो ये चिंता की लकीरें गहरा जाती है और वो टूट से जाते हैं, क्योंकि उनको समाज जीने नहीं देता है। तो ये वीडियो आपकी उस किस्मत को बदल के रख देगा और आपकी शीघ्र शादी करना। तो वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करें। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो, अच्छे अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म हमेशा आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा और यही मेरी शुभकामना शुभकामना। देखिए, जब आपके लड़का या लड़की की शादी नहीं होती है या स्वयं लड़का लड़की की शादी नहीं होती है, वो बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। तो वो प्रयत्न प्रयास जब फेल होता है तो जैसा आप एग्जाम में फेल होते थे ना, वैसा ही महसूस होता है, वैसा ही धक्का महसूस लगता है और ये स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देता है। और जितने भी उपाय हैं, आपकी स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है, आपके वास्तु दोष, नजर दोष, घर की ऊर्जा को भी पवित्र करता है और आपकी जो काम रुकी हुई है शादी, उसको करवा देगा। तो बस इंतजार खत्म, आपकी शादी का डेट होगा फिक्स। और उसके लिए आपको क्या चाहिए? तो उसके लिए आपको चाहिए नमक का ढेल। जो समुद्री नमक होता है ना, ढेले रूप में आता है, 1-2 ढेले ले लीजिए नमक का। और कपूर बहुत ही जरूरी है। देखो, ये है कपूर। टिक्की आ जाती है या किसी भी फॉर्म में, टुकड़े में भी आता है, ठीक है, या तो इस तरीके का। और जो नमक का ढेला है वो मैंने तोड़ लिया है, तो ये इस तरीके के नमक के ढेले आएंगे, छोटे छोटे, ठीक है। आप उसको बड़े ढेले आएंगे तो उसको तोड़ के रख लीजिए। और तीसरा जो सामान चाहिए वो लौंग का जोड़ा, ठीक है। ये लौंग, फूल वाला लौंग, मतलब खंडित लौंग नहीं कि फूल अलग हो डंडी अलग हो, वो नहीं, फूल के साथ हो। और एक दीपक, ये सामान आपको चाहिए। और कौन सा दिन करना है, कौन सा वार करना है आपको? तो ये उपाय आपको शुक्रवार को करना है। और कब करना है? सुबह करना है, रात में करना है, दिन में करना है, दोपहर में करना है, कब करना है? तो ये आप किसी भी समय कर सकते हैं। इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है कि हाँ शाम को ही करना है कि सुबह ही करना, नहीं, किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। और किसको किसको करना है उपाय? तो चिंता किसको है ज्यादा? माता पिता को, तो माता पिता कर सकते हैं, भाई बहन कर सकती है, चाची नानी मौसी, कोई भी जो परिवार का सगा है वो कर सकता है। और जिसकी शादी नहीं हुई है, लड़का लड़की, वो कर सकते हैं, बेटा बेटी, तो अपने घर के बेटा या बेटी है वो कर सकते हैं। उनका तो बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं कि उपाय के दिन आपको क्या करना है। देखिए, उपाय के दिन तो सबसे पहले आप नहा लीजिए, अच्छे अच्छे सब धुले वस्त्र पहन लीजिए। और उसके बाद आपको ये उपाय किसी मंदिर में नहीं करना है, पूरे घर में कहीं भी एक स्वच्छ जगह पे बैठ जाइए। या तो आप चाहते हो कि आप मंदिर में बैठो तो मंदिर में बैठ जाओ, सारे सामान होने चाहिए उस समय। पर सबसे पहले इस उपाय को करने से पहले आपको गणेश जी दिख रहे हैं, इनका संकल्प करना बहुत जरूरी है। हाथ में लेना है जल और अक्षत, मतलब चावल। इसको लेके आपको संकल्प करना है कि मैं ये उपाय, मेरा नाम ये है, मेरी गोत्र ये है, और मैं ये उपाय अपने लड़के या लड़की के लिए कर रही हूँ। जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसका नाम ये है,
और इस उपाय को करके लड़के का नाम जिसका गोत्र ये है, शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। हे गणपति महाराज, मैं इस उपाय को बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ करूंगा या करूंगी। और जल और अक्षत को छोड़ दीजिए नीचे जमीन पे। संकल्प कर लिया आपने गणपति महाराज से। अब आप ये दीपक लेना है और सबसे पहले इसमें रखना है नमक, खड़ा नमक। ठीक है, रख लिया। और उसके बाद आपको ये 2 लौंग लेना है अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में ले लिया आपने। और अब आपको बोलना है कि मेरे बच्चे जिसका नाम ये है, जिसका गोत्र ये है, शादी जल्द से जल्द हो रही है। उसके ऊपर जितनी भी बाधाएं हैं, जितने भी दोष हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, सब खत्म हो रही है। ये कहते हुए इस लौंग को इस नमक के ऊपर छोड़ दीजिए। अब ये 2 जो कपूर है वो इसके ऊपर रख दीजिए और अब जला लीजिए इसको। जलाते ही एक बहुत बड़ा आग का वो निकलता है, चिंगारी से आपको एक जलेगा। और अब इसको लेकर पूरे घर में घूम जाए। आप घूमते वक्त आपको एक चीज बड़ी मतलब बात जो है विजुअलाइजेशन का, पूरे घर में घूमते वक्त आपको अपने एक फिल्म की तरह अपने आंखों के सामने एक रील चलानी है, जिसमें ये देखना है कि आपका जो लड़का है या लड़की है वो जो शादी के ड्रेस में है, उसकी शादी हो रही है। बाकायदा आपको ये चीज देखनी है खुली आंखों से, पिक्चर की तरह अपने स्क्रीन, जो आंखों के सामने एक स्क्रीन पे मन के अंदर आपको एक पिक्चर चलानी है, जिसमें आपको देखना है कि आपके लड़के या लड़की की शादी हो रही है। और इसको लेकर जलते हुए को किसी प्लेट वगैरह में रख के आप पूरे घर में घूम रहे हैं। उस घूमने वक्त आपके मन में संकल्प है मेरे लड़का या लड़की की शादी हो रही है जिसका नाम ये है, और आप उसको शादी के जोड़े में देख रहे हो, शादी करते हुए, वरमाला डालते हुए, शादी करते हुए, फेरे लेते हुए, इसको पूरी विजुअलाइज कर रहे हो बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ। और ये आपने किया पूरे घर में घूमने के बाद, जहां से आपने शुरू किया था वहीं पे लाकर इस कपूर जो जल चुका है, इस राख को वहां रख दीजिए। ये उपाय 3 शुक्रवार आपको करना है, ठीक है। और उसके बाद जब ये उपाय कर लो तो आपको 7 बार एक मंत्र बोलना है, ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह या मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इसका 7 बार ही जाप करना, बस 7 बार, बड़ी श्रद्धा और विश्वास से। विजुअलाइजेशन आपने कर लिया है कि इसकी शादी हो रही है, और ये करने के बाद आपको 3 शुक्रवार आपको ये रिपीट करना है। आप देखोगे इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट आने लगेगा, आपके लड़के या लड़की की शादी की बात चलेगी और रिश्ता तुरंत पक्का हो जाए। मुझे यकीन है तो आपको भी यकीन रखना चाहिए। कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, या जय गणपति महाराज, या जय गण गणपतये नमः। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ।